हेलो स्टूडेंट। टेंसेस का यूज करते समय अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि ईजेमार लगाऊं, डू डज लगाऊं, डिड लगाऊं, वाज वर लगाऊं, हैज हैव हैड लगाऊं, क्या लगाऊं, अगर ये इसमें कन्फ्यूजन होता है और तो फिर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसमें मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर के इसके जो बारीकियां हैं टेंसेस की मैं वो इसमें बताऊंगा। तो अब इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो टेंसेस के बारे में आपने देख ही रखा है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों के बारे में आप जानते हैं। फिर इनके आपको इन्हीं तीन टेंसेस के आपको चार चार पार्ट हो गए। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी तरीके से हमारे पास्ट के पार्ट हो गए। पास्ट के कौन कौन से पार्ट हो गए? देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए, इनको सीरियल से याद करना बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर सीरियल से आप याद नहीं करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगी आपको, तो सीरियल से ही याद करेंगे। ऐसे ही हम फिर इसमें देखते हैं फ्यूचर टेंस में कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे लाइन से हमने याद कर लिए। अब लर्न करने के बाद में फिर देखिए, मैंने ये रूल लिखे हैं कुछ, है ना। तो रूल लिखने में ये मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके बाद ये मैंने रूल लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बाद में। और इसको मैं एक एक करके यहाँ पर इन्हीं के बारे में एक एक करके बताता जा रहा हूँ। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सबसे पहला टेंस हमने कौन सा पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। यहाँ देखिए, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर लास्ट में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमने चार पढ़े थे हम लोगों ने। अब इन्हीं को, और इसी तरीके से पास्ट वाले, इसी तरीके से फ्यूचर वाले, अब इन्हीं को हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, ये सबसे पहला आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं? इसमें जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ या कोई आदत हुई, इस टाइप के सेंटेंस इसमें आते हैं। जैसे राहुल स्कूल जाता है, राहुल स्कूल जाता है, तो ये वाला ये आदत टाइप की है। हम स्कूल जाते हैं, ये आदत टाइप की है ना। हम स्कूल जाते हैं, सूरज पूरब से निकलता है, ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस टाइप के सेंटेंस इसमें आते हैं। और आप देखते हैं इसमें कि वर्ब में तातीते लगा होता है। देखिए, जाता में तातीते लगा हुआ है ना। अब ये हम कैसे जानेंगे? पहली बात तो ये नहीं डिफाइन कर पाते हैं बहुत से बच्चे कि इसमें वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इस तरीके से नहीं उनको पता चल पाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इसमें वर्ब कौन सी है। वर्ब है जाता। अब जाता को पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानेंगे हम कैसे कि देखिए, कि उठना, रोना, धोना, हंसना, गाना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, है ना। जिसमें कुछ काम होता हुआ पता चले, जिसमें कोई काम होता हुआ पता चले, काम करता हुआ किसी को पता चले, कोई काम टाइप का, है ना, वही वर्ब होती है। यही हमने पढ़ा है। अच्छा, तो इससे पूछते हैं कि अब कुछ वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि कौन जाता है, तो जाता कौन है। तो जो भी आंसर निकल के आएगा वो हो जाए। जैसे इससे हमने क्वेश्चन किया जाता कौन है, तो पता चला कि राहुल जाता है। तो क्रिया को यानी कि वर्ब को जो करता है वही सब्जेक्ट हो जाता है। ये तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल सब्जेक्ट है यहाँ पर। अब राहुल सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब राहुल जाता है तो कहाँ जाता है? तो स्कूल निकल के आ रहा। तो जब स्कूल निकल के आ रहा, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानेंगे इसमें। और भी आपने तमाम जगह पे पढ़ रखा होगा, लेकिन अब देखिए यूज कैसे करते हैं इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल क्या हैं? रूल सबसे पहले मैंने लिख दिए इसमें। ये देखिए रूल क्या हैं, ये देखिए रूल हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे,
फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या ई एस लगा देंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऐसे ही V1 लगा के ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। समझ देखिए, फिर से बताते हैं कि रूल कैसे हैं। रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राहुल। अभी हमने देखा था कि काम को कर कौन रहा है, इसमें राहुल काम को कर रहा है। कौन से काम को, जाना वाले काम को। जाता कौन है, जाना काम हो रहा, वर्ब इसमें जाता है, तो जाता काम हो रहा है। तो जाने को कौन कर रहा है, राहुल, तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब जाता हो गई, और ऑब्जेक्ट कौन हो गया, स्कूल, स्कूल को जाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। हाँ, अब तो इसमें रूल में लगाएंगे अब हम। तो रूल में कैसे लगाएंगे, फिर से देखते हो कि रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस V1 और एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ना। और ये रूल है इसका। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। डू डज कब आती है, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, यानी कि नकारात्मक होगा, या क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक होगा, तो इस तब ये डू डज आएगी, तब लगेगी। वरना ऐसे ही ये सिंपल वाले में ये इसी के अकॉर्डिंग लगता रहिए, ऊपर जो इसी के अकॉर्डिंग लगता रहेगा, होता रहेगा ये रूल। ये अब देखिए, तो हमने मान लिया, अब इसका ट्रांसलेशन भी करते हैं कि राहुल स्कूल जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। देखिए, फॉलो करते हैं रूल, हम रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल जो हमारा दिया है, सबसे पहले रूल दिया है, देखिए सब्जेक्ट लगाना है हमको, तो हमने देखिए सब्जेक्ट लगाया राहुल, फिर लगाना है V1, तो हमने गो लगाया, फिर फिर उसके बाद में सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राहुल कैसा है, राहुल है सिंगुलर राहुल है, तो इसमें हमने क्या लगा कि एस या ई एस लग जाएगा। अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस लग गया इसमें। अब तो ठीक है। अब टू स्कूल, अब ये कहाँ को जाता है, स्कूल, ये ऑब्जेक्ट ये लग गया है, तो ऑब्जेक्ट फिर इसको लगा देंगे, स्कूल को ऑब्जेक्ट लग गया। अब टू देखो फालतू में आ गया, टू फालतू में नहीं आ गया, टू इसलिए आया कि राहुल स्कूल को जाता है, कि राहुल स्कूल में जाता है, कि राहुल स्कूल के पीछे जाता है, मतलब ये क्या रिलेशन बताता है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन लगी है यहाँ पर। टू क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन लगी है, तो प्रीपोजिशन बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, राहुल स्कूल जाता है का मतलब राहुल स्कूल को जाता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या है कि हम स्कूल जाते हैं। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, जाने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहा है, तो हम हो गया इसमें सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है ना। तो प्लूरल में हमने क्या कहा था कि प्लूरल में अगर होगा तो एस या ई एस ये वाला नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंगुलर में यूज होगा, तो प्लूरल में नहीं लगाएंगे। अब देखो, इसको हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगनी है, तो हमने वी लगा दिया। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। फिर V1 लगानी है हमको, फिर V1 कौन है, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सी है इसमें, जाना वर्ब है, तो जाना है वर्ब, तो जाने की इंग्लिश होती है गो लगा दिया हमने। और फिर टू स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमने स्कूल की इंग्लिश अब स्कूल लगा दिया। ये देखिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। राहुल, अब ये देखो, अब इसी का अगर नेगेटिव बनाए हम, जैसे राहुल स्कूल नहीं जाता है, राहुल स्कूल जाता है, अब इसी का नेगेटिव क्या हो गया, राहुल स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें राहुल डज नॉट गो टू स्कूल, क्या बताया था कि यहाँ पर ये डू नॉट कब आता है, जब वर्ब जब क्या हो कि ये निगेटिव सेंटेंस हो, हैं, या इंट्रोगेटिव। तो यहाँ देखो निगेटिव ये आ गया, राहुल, इसका मतलब क्या हुआ, राहुल डज नॉट गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या हो गया कि राहुल स्कूल नहीं जाता है ना। तो अब इसमें डज नॉट लगाया, और फिर वैसा कि वैसा ही गो टू स्कूल,
है ना, गो टू स्कूल, ये लग गया। तो अब ये समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमने उसका बना लिया, इस वाले का हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, इसका बनाया। अब इसका कैसे बनाएंगे, हम स्कूल में वर्ब है इसमें वी, तो वी लगा लिया। फिर निगेटिव का लगाएंगे डू नॉट, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो फिर क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगाएंगे। राहुल सिंगुलर था, राहुल सिंगुलर था तो हमने डज नॉट लगाया था। और वी प्लूरल माना जाता है तो हमने यहाँ पर डू नॉट लगा दिया। फिर गो टू स्कूल वैसे ही लगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर ये कैसे आए, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक आए। अब हम क्या, कौन सा है ये देखिए, क्या राहुल स्कूल जाता है, क्या हम स्कूल जाते हैं। तो इसमें अगर क्या पहले लगा होगा, अगर आपका सेंटेंस में क्या पहले लगा है, तो क्या अगर पहले लगा है तो कोई भी टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे। तो देखो, तो हमने बताया था कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है। तो हमने सबसे पहले क्या यूज किया, डू डज, डज है ना, डू डज प्रयोग इसका यूज किया। क्या राहुल स्कूल जाता है, ये देखिए, है ना। तो क्या की इंग्लिश पहले लगा दी, हेल्पिंग वर्ब है इसकी, तो डज हमने पहले लगा दी। डज क्यों लगाई, क्योंकि राहुल सिंगुलर था। और फिर वैसे का वैसे ही, जैसे हम अफर्मेटिव में बनाते हैं वैसे ही लगा दिया, है ना। राहुल गो टू स्कूल, पहले डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, है ना। इस तरीके से फिर ऑब्जेक्ट की तरह, है ना, उस तरीके से लगाते चले जाएंगे। इसी तरीके से क्या हम स्कूल जाते हैं, तो क्या डू लग गया सिंगुलर के बजाय, यहाँ पर वर्ब कैसे, वो सब्जेक्ट क्या है, हम प्लूरल है तो हमने हम प्लूरल का ये लगा लिया। डू वी गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगना चाहिए था, है ना, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं क्वेश्चन वर्ड, चलिए, है ना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। आप चलिए आगे बढ़िए। फिर अब अगर क्या पहले लगा है तो हम डू डज वाला पहले लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, अब ये देखिए, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है, जैसे ये सेंटेंस हमने लिया है, राहुल कहाँ जाता है। अब कहाँ जो है क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन सेंटेंस के बीच में आया है, पहले नहीं आया। तो जब पहले नहीं आया है, बीच में आया है, देखिए हम कहाँ जाते हैं, ये बीच में आया, तो बीच में आने के लिए हम उसकी इंग्लिश पहले लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लगाते हैं। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर। और कहाँ की इंग्लिश क्या है, वेयर। अब पहला वाला सेंटेंस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस, राहुल कहाँ जाता है, तो कहाँ, वेयर की इंग्लिश पहले लगा दी। फिर जैसे हम यहाँ पर लिखते थे ऊपर वाला सेंटेंस, डज राहुल गो टू स्कूल, तो फिर वैसे ही लगभग उठा के यहाँ पर उसी तरीके से बनता है। ये देखिए, अब ये देखिए, राहुल कहाँ जाता है, वेयर डज राहुल गो टू, है ना, ये वेयर डज राहुल गो टू, वेयर पहले लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी, फिर सब्जेक्ट लगा, फिर वर्ब, और ये इस तरीके से, है ना। वह तो इसमें बस अंतर क्या होता है दोनों में, कि अगर क्या पहले लगा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, है ना, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसकी इंग्लिश पहले, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, फिर ये डज राहुल गो टू, है ना, वेयर डू वी गो टू, इस तरीके से ये पूरा बिल्कुल वैसे ही बना लेते हैं। अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ चीज़ें अब बारीकियाँ थोड़ी सी देख लो, है ना। बारीकियों में क्या होता है कि जब सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड में हाउ मच, हाउ मैनी, है ना, और क्या लिखा है, व्हिच, हुज शब्द आते हैं तो उनसे संबंधित नाउन की इंग्लिश भी साथ में ही लगाते हैं, है ना। जब सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड में क्या हाउ मच, हाउ मैनी, व्हिच, हुज शब्द आए तो उनसे संबंधित इंग्लिश भी साथ में ही लगाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, देखो क्या है कि तुम कितने किलोमीटर प्रतिदिन टहलते हो, तुम कितने किलोमीटर प्रतिदिन टहलते हो, हाउ मैनी किलोमीटर। अब हाउ मैनी मतलब तुम कितने,
कितने की हो गई हाउ मैनी, है ना। और किलोमीटर, तुम कितने किलोमीटर, इस पूरे की इंग्लिश यानी कि, है ना, पूरे की इंग्लिश साथ में ही आएगी। मतलब हाउ मैनी के साथ में ही, जिसके लिए हाउ मैनी यूज हो रहा है, किलोमीटर के लिए यूज हो रहा है ना, किलोमीटर के लिए, तो किलोमीटर भी साथ में ही यूज करेंगे। हाउ मैनी किलोमीटर्स डू यू वॉक डेली, है ना, हाउ मैनी किलोमीटर्स डू यू वॉक डेली। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसका भाई कौन सी पुस्तक पढ़ता है, तो अब यहाँ पर भी विच, कौन सी मतलब कौन सी की इंग्लिश क्या होगी, विच, है ना, विच बुक, कौन सी बुक, है ना, तो विच बुक, बुक क्या है यहाँ पर, नाउन है, और क्वेश्चन वर्ड कौन सा, विच, तो विच किसके लिए यूज हो रहा था, बुक के लिए, है ना, कौन सी क्या बुक, तो कौन सी बुक, इसलिए विच बुक साथ में ही लगाया। और फिर क्या है, डज हिज ब्रदर रीड, अब क्वेश्चन वर्ड है ना, तो ये लगा दिया, फिर डच तुरंत ही आएगा, उसके हेल्पिंग वर्ब तुरंत आएगी। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने यहाँ पढ़ रखा है, यहाँ पर देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाले पढ़ रखे हैं, उसी तरीके से फिर बाद में यूज करते जाते हैं ये यहाँ पर से, है ना। अब पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर देखिए कितने किलोमीटर। अब देखिए ये वाला तो हो गया, विच बुक डज हिज ब्रदर रीड, ठीक है ना, हो गया। अब थोड़ा सा और देखते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करे तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या है, अगर क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करे तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें ये हो गया। अब जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लगाओ, हु लगा दिया, फिर तुरंत V1 है ना लिखा है ना, कि फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो विच टीचर्स यू इंग्लिश, कौन तुम्हें पढ़ाता है, जैसे यहाँ पर दिया था, ये वाला पढ़िए आप, कि अगर क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, है ना। तो अब देखिए फिर, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू। अब हु माने, हु कौन पढ़ाता है, कौन, वही सब्जेक्ट मालूम पड़ रहा है ना, तो हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। अब इसमें एक चीज़ और मैंने बताई है कि गो के साथ होम से पहले टू नहीं आता है, जैसे वी आर गोइंग टू होम बोल देते हैं ना, वी आर गोइंग होम लगाएंगे, है ना, तो इसे गो के साथ होम से पहले टू नहीं आता है, वी आर गो टू होम ऐसे बोल देते हैं, वी आर गो होम ऐसे करके बोलेंगे, है ना, तो टू बीच में नहीं आता है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए आप सेकंड पर, सेकंड टेंस हमारा कौन सा था, अब उस लिस्ट में ऊपर जाके आप देखेंगे सबसे पहले, तो प्रेजेंट, सेकंड नंबर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा था, तभी ये याद सीरियल से याद हो आपको। अब देखिए इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस मीन्स कोई काम अभी भी कंटिन्यू है, कोई काम चल रहा है अभी, है ना, तो ये होता है कंटिन्यूअस का मतलब। तो इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं, राहुल स्कूल जा रहा है, मतलब अभी भी जा रहा है, वो काम कंटिन्यू है, वर्ब अभी भी कंटिन्यू है, जाने का काम चल रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, ये देखिए दूसरा, तो जाने का काम इसमें भी अभी कंटिन्यू है, हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये इसके रूल देखिए, अब इसके रूल में क्या है कि ये रूल है, इसके रूल सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, इस तरीके से। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे इंग्लिश बनाने लगते हैं, लेकिन रूल पे पहले जाइएगा, है ना। पहले सबसे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगेगी, फिर इजेमार में से लगेगा कुछ भी, इज सिंगुलर के लिए साथ आता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और एम किसके साथ आता है, आई के साथ,
हैं। फिर जब ये इन तीनों में से लगा लिया जो भी यूज हो, फिर V1 लगाएंगे और V1 में ING जोड़ के देंगे और फिर ऑब्जेक्ट की लग जाएगी इंग्लिश, है ना। तो हमने देखिए नीचे बनाया है पहले वाले का, राहुल स्कूल जा रहा है, तो राहुल में इसमें सब्जेक्ट कौन है, राहुल इस सेंटेंस में। तो हमने सबसे पहले राहुल की इंग्लिश बना दी, है ना, राहुल को ट्रांसलेट कर दिया। अब फिर क्या है, फिर क्या लगना, EJMR लगना है। अब ये EJMR लगना है तो हमने, राहुल के सिंगुलर है इसलिए हमने इज यूज कर लिया। फिर क्या लगना है, V1 लगना है। तो V1 जब लगना है तो गोइंग, देखिए मैंने गोइंग V1 ING है ना, तो गो के साथ ING हमने यूज कर लिया। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट स्कूल है, तो स्कूल हमने लगा दिया, ये देखिए स्कूल, तो ऑब्जेक्ट स्कूल लग गया, ठीक है ना। तो अब आगे आ जाएं। अब जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, हम स्कूल जा रहे हैं, तो हम स्कूल जा रहे हैं कि क्या बनाएंगे, देखो हम दूसरा सेंटेंस ये है ना, और उसकी इंग्लिश ये बनी है, वी आर गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट क्या है, वी, या हम यहाँ पर हिंदी में, है ना। वी प्लूरल माना जाता है, तो इसके लिए EJMR की जगह पर क्या लगाएं, आर लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या यूज होना, V1 प्लस ING, तो हमने देखो गोइंग लगा दिया, टू स्कूल लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, टू प्रीपोजिशन है, मतलब स्कूल को जा रहा है ना। इसी तरीके से मैंने एक एक्स्ट्रा में सेंटेंस बनाया है, ट्रांसलेट किया यहाँ पर, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई के साथ एम आता है, बस ये मैंने दिखाने के लिए इसमें लगाया था, सिंपल सा है, सभी लोग जानते हैं, है ना। फिर देखो फिर क्या हुआ निगेटिव वाले में, अब इसी तरीके से निगेटिव बना लेंगे इसका, राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल, नॉट बीच में सीधा सीधा लग जाएगा, है ना। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये लग गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हो गया, ये वाला भी सिंपल सिंपल सा नॉट लग जाएगा बीच में। अच्छा अब इसमें देखिए, क्या राहुल स्कूल जा रहा है, अब ये देखिए, क्या राहुल स्कूल जा रहा है, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना। तो हमने क्या कहा था कि क्या अगर पहले लगा है सेंटेंसेस में, है ना, तो जो क्या पहले लगा है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, EJMR। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है EJMR, तो वो EJMR पहले लग गई, देखिए, है ना। तो इज राहुल गोइंग टू स्कूल, है ना। अभी देखिए इज राहुल, यहाँ पर इज, अब इज क्यों लगा, क्योंकि राहुल सिंगुलर है, यहाँ राहुल सिंगुलर है इसलिए इज लग गया। और फिर वैसे का वैसा इज राहुल, बस मतलब राहुल यहाँ से उठ करके, इज यहाँ से उठ करके और शुरू में आ गया है, बाद बाकी सब वैसा ही है ना। अब देखो अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना, देखिए ये, हाँ ठीक है। अब देखिए अब दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, है ना। अब फिर उसके लिए दूसरे सेंटेंस की क्या बनाई मैंने यहाँ पर, ये देखिए, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, तो अब हम प्लूरल होता है, ये हम देखिए प्लूरल होता है, तो हमने उसकी इंग्लिश क्या बनाई, वी, ये वाला वी, है ना। फिर वी आर वी गोइंग टू स्कूल, तो ये हो गया क्वेश्चन, है ना। अब क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना, तो एम आई गोइंग टू स्कूल, एम पहले लगा, है ना, कोई ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लग गई इसकी, ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जब सेंटेंस, अभी देखिए, जब सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड में हाउ मच, हाउ मैनी, व्हिच, हुज शब्द आ जाएं तो उनसे संबंधित नाउन की इंग्लिश भी साथ में ही लगाते हैं, है ना। तो उनसे संबंधित जैसे कौन कौन से वर्ड आए, जैसे ये कौन से वर्ड आ रहे हैं कि जब सेंटेंस के में क्वेश्चन वर्ड में हाउ मच, हाउ मैनी, व्हिच, हुज ये शब्द आ जाएं तो वो जिसके लिए आए हैं मतलब उससे संबंधित नाउन, उसकी इंग्लिश भी साथ में ही लगा देते हैं।
जैसे वे किस पेन को खरीद रहे हैं, वे किस पेन को खरीद रहे हैं, है ना, ये वाला सेंटेंस है। तो विच पेन, वे मतलब किस पेन, है ना, यही तो है ना, कौन से पेन को खरीद रहे हैं, किस पेन को। तो किस पेन मतलब ये अब ऐसे समझ लीजिए कि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आया है तो उसकी इंग्लिश पहले लगेगी, विच पेन, है ना। और पेन भी जिससे संबंधित, इससे विच से रिलेटेड नाउन जो है वो भी साथ में ही लगेगा। तो विच पेन आर दे बाइंग, विच पेन आर दे बाइंग, ये हो गया विच पेन दे आर दे बाइंग, है ना, वे किस पेन को खरीद रहे हैं। दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, तुम किसका पत्र लिख रहे हो, है ना, तुम किसका पत्र लिख रहे हो, किसका पत्र। देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है ना, तो हम क्या करेंगे, बीच में आया तो इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, किसका, हुज। अब किसका मतलब इससे संबंधित नाउन कौन सी है, तो पत्र, है ना, किसका पत्र, है ना। तो किसका पत्र यानी कि जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन वर्ड है, उस जिससे जिस नाउन से रिलेटेड, वो नाउन भी हम यहीं पर लगाएंगे। किससे रिलेटेड है, हुज लेटर से। तो हुज लेटर आर यू राइटिंग, तो ये हमने सेंटेंस बना लिया, हुज लेटर आर यू राइटिंग। अब देखिए, अब तीसरा सेंटेंस देखिए, इसी तरीके से लाइन से ही है। अब पहले वाले आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सिर्फ आप ये पहले वाले मतलब प्रेजेंट वाले सब गौर से देख लीजिए, फिर उसके बाद में सब के सब, सब के सब आप क्या कैसे होंगे, आसान होंगे, है ना, सब के सब। बस थोड़ा सा इसमें पहले ही दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ये पहले वाले आपने देख लिए ध्यान से, तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, पास्ट में फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको ये सीरियल से याद भी करने पड़ेंगे। अरे तमाम चीज़ें आपने याद की हैं, तो इसको आधा घंटा तमाम धीरे से, आधा घंटा थोड़ा ध्यान से बैठ के आप इसको देखिए। अच्छा अब देखो, अब ये पहला सेंटेंस ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल स्कूल चला गया है, ये लिया। मतलब इसमें कोई काम परफेक्ट तरीके से, ये देखो परफेक्ट लगा, तो इसका मतलब क्या है, कोई काम परफेक्ट तरीके से हो गया है ना, परफेक्ट तरीके से हो चुका है, हो गया है। तो इसमें सेंटेंस कैसे आते हैं कि इसमें राहुल स्कूल जा चुका है, या ऐसे भी लिखा होगा राहुल स्कूल चला गया है, इस तरीके से भी होगा। मतलब दोनों में यही है कि परफेक्ट तरीके से काम खत्म हो गया है कोई, है ना। तो अब इसका रूल क्या है, रूल ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी टेंस की, हैज हैव, तो हैज हैव लगा देंगे। फिर हैज हैव के साथ V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो और अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमने दिया है कौन सा, राहुल स्कूल जा चुका है। तो अब सबसे पहले ये सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश क्या है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, राहुल, तो राहुल की इंग्लिश लगा दी मैंने, हैं। फिर क्या लगाना है हमको, हैज हैव की इंग्लिश, हैज हैव लगाना है। तो हैज हैव में से सिंगुलर राहुल है तो इसलिए हैज आ गया, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, है ना। फिर V3, ये देखिए V3 दिया है, तो V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होती, गो, ये गो लिख नहीं पा रहा है ना, गो, वेंट, और क्या होती है, वेंट और गॉन, है ना, ये तीन होती है फॉर्म है इसकी। तो थर्ड फॉर्म ये वाली लगेगी, है ना, ये वाली लगेगी। तो देखिए, तो लग गई हमारी यहाँ पर, राहुल हैज थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे वाले का बनाते हैं, तो राहुल, इसमें राहुल ही लिख गया, जबकि होना चाहिए था हम स्कूल चले गए, हैं, इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है। चलिए ये रहा थोड़ी सी इसमें, है ना। तो लेकिन ये हमने जो बनाया है, हम स्कूल चले गए हैं या हम स्कूल जा चुके हैं, तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी, है ना।
हैव वी प्लूरल है तो इसलिए हैव, गॉन थर्ड फॉर्म, और फिर टू स्कूल तो वी हैव गॉन टू स्कूल, है ना। तो ये बन गया इसका, है ना, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये इसमें देख लिया है ना, फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि आपको कोई काम परफेक्ट तरीके से ख़त्म हो गया होगा, है ना। जैसे राहुल स्कूल जा चुका है, और राहुल और दूसरा सेंटेंस यही डबल लिख गया, है ना। फिर दूसरा ये अलग से है, इसका यही कि यही इस मतलब इस तरीके से ही दोनों सेंटेंस हो सकते हैं। राहुल जा चुका है ऐसे भी हो सकता है, इसी टेंस में आएगा, और राहुल स्कूल चला गया है ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो भी क्या होगा, इसी टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। रूल ये हमने देख ही लिए। फिर राहुल है, फिर इसकी ट्रांसलेट कर लिया, राहुल हैज़ गॉन टू स्कूल, है ना। फिर इसके अकॉर्डिंग, है ना, रूल के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब फिर हमने दूसरा इसलिए लिख के दिखाया है, हाँ गलती नहीं थी, लेकिन दूसरा इसलिए लिख के दिखाया है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगता है, ये इसमें दिखाया है। और गॉन टू स्कूल वैसे कि वैसे ही लग गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक महेश ने एक गाना गाया है, हाँ इस तरीके के और भी देखिए एक्स्ट्रा एक दो हैं एग्जाम्पल्स। मैंने आज एक चोर पकड़ा है, ये देखो, है ना। तो अब रूल के ही अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए रूल के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पर देख लिया। रूल क्या है कि रूल हमारे ये दिए थे, और सेंटेंस क्या है हमारा, ये महेश ने एक गाना गाया है। सब्जेक्ट कौन है, महेश, है ना। वर्ब कौन सी, गाया, है ना। ऑब्जेक्ट कौन है, गाना, ठीक है ना। ये अब देखो इसकी यहाँ ट्रांसलेट किया गया यहाँ पर, तो महेश की इसमें सब्जेक्ट है महेश, तो हमने महेश की इंग्लिश लगा दी, महेश को लिख दिया। फिर क्या लगना, हैज हैव लगना, तो हमने हैज लगा दिया सिंगुलर के साथ। फिर क्या लगना, थर्ड फॉर्म लगनी है, तो हमने संग लगा दिया, सिंग की होती है, सिंग सैंग संग होती है, तो संग लगा दिया थर्ड फॉर्म। और फिर क्या ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गाना, है ना। तो ए सॉन्ग, ये वाला ए सॉन्ग हमने लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, कौन सा, मैंने आज एक चोर पकड़ा है। तो अब देखिए मैंने यानी कि इसमें पकड़ा किसने है, मैंने, तो मैंने हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश हो गई आई, मैंने की हो गई आई। फिर आई के साथ आई प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ हैव लग गया, देखिए हैज में से हैव लग गया। फिर थर्ड फॉर्म लग गई, फिर अ थीफ लग गया, मतलब किसको पकड़ा है, ऑब्जेक्ट कौन है, थीफ, चोर को पकड़ा है, तो थीफ लग गया। फिर टुडे लग गया, फिर और दूसरी चीज़ें लगा देते हैं, टुडे, मैंने आज एक चोर को पकड़ा है, फिर बाद बाकी, मतलब ये सीरियल से रहना चाहिए, फिर उधर आगे कुछ भी फिर आगे लगाओ, है ना। इतनी चीज़ें तो सीरियल से होनी चाहिए। फिर इसमें भी वही देखिए, नॉट कैसे लग गया, नेगेटिव वाला आ गया, अगर राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, और वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल, है ना। अब ये हो गया। नेगेटिव वाले कैसे आएंगे, तो ये इस तरीके से आएंगे नेगेटिव वाले। अब फिर ये इंट्रोगेटिव वाले हमने बताए हैं, है ना। क्या राहुल, इसका हिंदी क्या होगा, हैज़ राहुल गॉन टू स्कूल की हिंदी क्या होगी, क्या राहुल स्कूल गया है ना। तो क्या इसमें भी पहले लगा है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, हैज़ पहले लगा दिया, हैज़ राहुल गॉन टू स्कूल, है ना, हैज़ राहुल गॉन टू स्कूल। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते थे, वैसे परफेक्ट में कर देंगे रूल, है ना। फिर यहाँ हैव वी गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा चुके हैं, है ना। तो वही उसी का बना है, क्या पहले लगा था, इसलिए हैज है पहले लगाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे आगे आ गए कि अब इसमें भी वही चीज़ इसमें भी है कि क्वेश्चन वर्ड बाद में दिया है ना, क्वेश्चन वर्ड बाद में दिया, राहुल कहाँ गया है, ये देखिए राहुल कहाँ गया है ना। तो अब देखिए ये तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो इसलिए हम वेयर की इंग्लिश वेयर पहले लगाएंगे, वेयर हैज राहुल गॉन टू, है ना।
अब फिर हम कहाँ गए हैं, तो वेयर हैव वी गॉन टू, हम कहाँ गए हैं, यानी कि हम कहाँ गए हैं, ये वाला देखो, है ना। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड देखिए बीच में है, तो इसलिए वेयर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लगेगी, और फिर क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर वी गॉन टू स्कूल। मतलब इसका ये है कि फिर ये वाले क्या होते हैं, एक मिनट, है ना, फिर ये, हाँ ठीक है, देखिए ये फिर यहाँ से वेयर के बाद में फिर हैज से बिल्कुल वैसे ही लगभग उठा के रख देते हैं, है ना। ये देखिए वहाँ वैसे ही बिल्कुल, हैज राहुल गॉन टू, है राहुल गॉन टू स्कूल, राहुल कहाँ गया है, तो वेयर हैज राहुल गॉन टू, है ना। तो इतना लगा दिया, राहुल कहाँ गया है, ठीक, वेयर। अब फिर इसमें देखिए ये फिर क्या है कि जब सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड में हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मच, है ना, विच, हुज शब्द आए तो उससे संबंधित नाउन की इंग्लिश भी साथ में ही लगाते हैं, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है कि एग्जाम्पल में मैंने दिया है कि बिल्ली ने कितना दूध पिया है, एग्जाम्पल में बिल्ली ने कितना दूध पिया है, तो कितना ये क्वेश्चन वर्ड है ना। तो उससे संबंधित नाउन, कितना मतलब क्या, कितना दूध के लिए यूज हुआ है कितना, तो हाउ मच मिल्क, है ना, हाउ मच मिल्क, यहाँ पर ये हाउ मच मिल्क, ठीक है ना, ये हाउ मच मिल्क साथ में ही लगाएंगे, उससे संबंधित जो भी नाउन होगा, हाउ मच लगा दिया और फिर मिल्क भी साथ में ही लगा दिया, क्योंकि हाउ मच किससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है, तो हाउ मच मिल्क। फिर हैज द कैट ड्रंक, हैज द कैट ड्रंक, है ना, थर्ड फॉर्म लगनी है तो ड्रंक लगा दिए। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, कितने विद्यार्थी खाना खा चुके हैं, कितने किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, कितने दूसरे सेंटेंस में विद्यार्थी के लिए यूज हुआ है, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, है ना, और हाउ मैनी स्टूडेंट्स, और फिर हैव, है ना, टेकन द फूड, कितने स्टूडेंट, कितने विद्यार्थी खाना खा चुके हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन द फूड, है ना, बिल्कुल अब सही। अब देखिए हाउ मच और हाउ मैनी क्यों लगा, क्योंकि काउंटेबल के साथ में हाउ मैनी लगता है और अनकाउंटेबल जो होते हैं तो हाउ मच लगता है, दूध गिना नहीं जा सकता, है ना, तो इसलिए हाउ मच यूज होगा ये, है ना, और विद्यार्थी गिने जा सकते हैं इसलिए हाउ मैनी यूज होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर सेंटेंस में एक चीज़ और इसमें बताएंगे, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हु, है ना, सब्जेक्ट का काम करे तो ट्रांसलेशन से पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हैज, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, है ना, यही पहले में बताया था, है ना। जैसे यह कुर्सी किसने तोड़ी है, क्या है, अगर ऊपर क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन वर्ड में, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हु सब्जेक्ट का काम करे, हु ही सब्जेक्ट का काम भी करे, है ना, तो यह कुर्सी, अब यहाँ पे आ जाए, यह कुर्सी किसने तोड़ी है, तो किसने ही सब्जेक्ट का काम, मतलब तोड़ने का काम कौन कर रहा, किसने, है ना, तो यही क्वेश्चन वर्ड भी है और यही सब्जेक्ट भी है ना। तो देखो फिर यह, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, हु, है ना, किसने की हो गई हु, और फिर हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, है, फिर क्या रूल क्या था, रूल क्या था ये देख लीजिए, फिर से देख लीजिए रूल। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हु सब्जेक्ट का काम करे तो ट्रांसलेशन से पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हैज हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हु लगा दिया, फिर क्या लगाया, ट्रांसलेशन से पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हैज हैव लगाते हैं, फिर देखिए हैज हैव लगा दिए, फिर थर्ड फॉर्म लगा दी, दिस चेयर लगा दी, है ना।
तो हो गया हमारा। इसी तरीके से सेकंड वाले में भी हो गया, तुम्हें बुलाने कौन आया था, है ना। तुम्हें बुलाने कौन आया था, बुलाने मतलब बुलाने जो है कौन कौन आया था, है ना। तो बुलाने का काम किया किया किसने, कौन ने। तो कौन ही सब्जेक्ट भी है और कौन क्वेश्चन वर्ड भी है। तो यहाँ पर ये रूल फॉलो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये रूल फॉलो हो गया। देखिए, तुम्हें बुलाने कौन आया था, तो हु हैज़ कम टू कॉल यू, है ना। और कम, केम, कम है, तो क्या होता है कि थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, सेकंड फॉर्म केम हो जाती है, सेकंड फॉर्म CAME हो जाती है ना, स्केम। बाद बाकी फर्स्ट और थर्ड दोनों एक जैसी रहती हैं, है ना। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आ जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये देखिए, अब इसमें क्या है कि इसमें इस टेंस की खासियत क्या होती है कि इसमें कोई काम पहले से स्टार्ट हुआ होता है और अब भी चल रहा होता है। पहले स्टार्ट होगा, पहले टाइम पे स्टार्ट हुआ था और अब भी चल रहा है ना। तो अब ये देखिए एग्जाम्पल क्या लिया है, राहुल 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। मतलब उसने 2 घंटे पहले स्टार्ट किया था चलना, स्कूल जाना, है ना। और अब भी वो काम हो रहा है, कंटिन्यूअस लगा है ना इसमें, देखिए, है ना। तो इसका मतलब वो अब भी जा रहा है, तो इसमें यही होगा, है ना। तो इस टाइप से होगा। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने देखिए क्या दिया है, ये देखिए, ये दूसरा सेंटेंस है ये, है ना। राहुल यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा है। सोमवार मतलब उसने पहले पढ़ना शुरू की थी और अब भी पढ़ रहा है। सोमवार यहाँ पर लिखा है से है, राहुल यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा है, ठीक है ना। पहले स्टार्ट किया था काम और अब भी चल रहा है। अब इसमें कुछ इस तरीके के भी सेंटेंस होंगे, एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ, जैसे राहुल खेलता रहा है। अब इसमें देखिए खेलता रहा है, ये देखिए खेलता रहा है। अब इसमें कौन सा बताया जाए, तो ये भी इसी टेंस का होगा। इसमें टाइम हिडन है ना। पहले ऊपर वाले में क्या दिया था कि टाइम 2 घंटे से, इसमें दिया सोमवार से, लेकिन इसमें टाइम दिया नहीं है। इसका मतलब क्या है, राहुल पहले भी खेलता था अब है और अब भी। इसका मतलब ये है, जैसे कह दें कि कपिल देव तो क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो पहले खेलते थे, अब भी खेलते हैं, खेलते है ना, अब भी खेल रहे हैं, मतलब वो पहले से खेलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। तो इस टाइप के भी इसी में आएंगे, बस टाइम हिडन होगा, है, इसमें टाइम नहीं बताया गया। राहुल खेलता रहा है, ठीक है ना। अब रूल देखिए, रूल क्या है इसके, थोड़ा सा ये ठीक है। अब रूल हम देखते हैं इसके, है ना। रूल आप ध्यान से अगर देख लें तो रूल से ही आप इसको ट्रांसलेट करें, 2-4 पहले शुरू में, फिर आपको रूल याद हो जाएंगे। जैसे रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, फिर पिछले वाले में हैज़ था, इसमें हैज़ बीन, हैव बीन, बस बीन जुड़ जाता है इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब में। पिछले वाला मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव था, यहाँ हैज़ बीन हो गया। फिर देखिए यहाँ V1 हो गया और उसमें ING के साथ यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ तक तो हम लोग बना ही लाए हैं, ऑब्जेक्ट तक तो लिख ही लाए हैं। फिर क्या है, इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी, जैसे सीन्स फॉर जोड़ना पड़ेगा बाद में, और प्लस टाइम, ये क्योंकि टाइम दिया होता है तो इसलिए सीन्स फॉर और प्लस टाइम जोड़ना पड़ेगा। अब सीन्स फॉर के हम बाद में नीचे बताएंगे कब कब यूज करेंगे। सीन्स फॉर के कब यूज करते हैं ये हमने यहाँ पर बताया है। अब लेकिन शॉर्टकट में बताते हैं कि जैसे कि कोई एक घड़ी का टाइम, घड़ी में क्या है कि 2 बजे से मैं खेल रहा हूँ, 3 बजे से मैं टीवी देख रहा हूँ। तो घड़ी का टाइम, कैलेंडर का टाइम कैसा होगा, जैसे 5 जून से मैं यहाँ रह रहा हूँ, या सन 2020 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो ये निश्चित डेटें हो गई, निश्चित
समय हो गया, है ना। तो ये निश्चित समय हो गया, तो निश्चित समय के लिए सीन्स लगाएंगे। अब बाद बाकी के लिए फॉर लगाएंगे जो निश्चित समय नहीं हो। जैसे ड्यूरेशन, कोई टाइम की ड्यूरेशन हो तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे, और निश्चित समय के लिए सीन्स लगाएंगे। फॉर किसके लिए? ड्यूरेशन के लिए। जैसे एग्जाम्पल दिया, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, 2 घंटे। अब ये नहीं पता है कौन से 2 घंटे, है ना, कौन से 2 घंटे, 3 से 5 बजे तक के, है ना, 3 से 5 बजे तक के 2 घंटे, कि 8 से 10 बजे तक के 2 घंटे, कौन से 2 घंटे ये नहीं पता। लेकिन अगर हम कह देते यहाँ पर कि मैं 5 बजे से खेल रहा हूँ, तो 5 बजे एक निश्चित टाइम हो जाता, तो 5 बजे एक निश्चित टाइम हो जाता, सीन्स लग जाता वहाँ पर, ठीक है ना। तो हम सीधे रूल पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V1 और प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सीन्स फॉर और टाइम लगेगा। ये लाइन से आपको देख लीजिएगा, है ना। अब हम इसको ट्रांसलेट भी करते हैं, है। अब ये देखो फिर से आ गया, है ना। ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट में देखिए ये तो अब राहुल, देखिए ये वाला, है ना, पहला सेंटेंस बनाते हैं। राहुल 2 घंटे से क्या कर रहा है? राहुल 2 घंटे से जा रहा है। राहुल 2 घंटे से जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ये पहला वाला, ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राहुल। तो हमने देखिए रूल जो लिखे थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया है, ट्रांसलेट किया है ना। तो राहुल की इंग्लिश लगा दी राहुल। फिर क्या लगना है इसमें? हैज़ बीन, हैव बीन लगना है। तो यहाँ पर राहुल के साथ आएगा हैज़ बीन। फिर क्या लगेगा? V1 और ING लगेगी। तो हमने V1 गो है उसके साथ ING लगा के यूज किया है। फिर ऑब्जेक्ट यूज का होना है तो टू स्कूल लगा दिया। फिर सीन्स फॉर यूज करना है तो 2 घंटे के लिए, है ना, 2 घंटे से स्कूल, तो उसके लिए घंटे ड्यूरेशन है तो इसलिए फॉर लगा दिया। और फिर टाइम की इंग्लिश लगानी है तो टाइम की इंग्लिश लगा दी 2 आवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए सोमवार से, है ना। अब उसने लिखा है कि राहुल यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा है, तो राहुल लगा दिया, सब्जेक्ट हैज़ बीन लगा दिया, रीडिंग दिस बुक। अब फिर देखिए सोमवार, सोमवार निश्चित समय होता है ना, सोमवार को निश्चित समय माना जाता है ना। तो इसमें सीन्स, ठीक है ना, तो उसके साथ सीन्स मंडे, है ना, सीन्स और फिर टाइम यानी कि मंडे लगा दिया, बस सीन्स फॉर का यूज। अब यहाँ पर नीचे देखिए सीन्स फॉर का यूज भी बताए गए हैं, है ना। अब ये देखिए यूज ऑफ सीन्स, सीन्स किसके किसके लिए यूज होगा? तो यूज, हाँ अच्छा ये पिछला सेंटेंस छूट गया, कौन सा? राहुल खेलता रहा है, ये वाला पिछला वाला, है ना, राहुल खेलता रहा है। तो इसकी भी इंग्लिश क्या बनेगी? ये देखिए राहुल खेलता रहा है, ये वाला। तो राहुल हैज़ बीन प्लेइंग, और टाइम और ड्यूरेशन कुछ नहीं दिए तो नहीं दिए, हैं तो नहीं लगाएंगे। अब आगे चलिए देखिए यूज ऑफ सीन्स, सीन्स का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? यूज ऑफ सीन्स, ये देखिए सीन्स मॉर्निंग लगेगा, सीन्स इवनिंग होता है, सीन्स नून होता है, सीन्स यस्टरडे होता है, सीन्स लास्ट नाइट होता है, सीन्स 2 o'clock होता है, सीन्स 5 PM, है ना, कोई टाइम है 5 बजे से 6 बजे से, है ना। सीन्स मंडे यानी कि दिन के नाम के पहले, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे जो कुछ भी होगा, है ना, उसके पहले। और सीन्स जनवरी यानी कि जनवरी यानी कि इसे क्या मतलब दिख रहा? जनवरी फरवरी महीने के नाम के पहले सीन्स ही लगाएंगे, है ना। कोई ईयर दी होगी, ईयर कोई 1980 दी है, 2002 दी है, कोई सन दी है, तो यानी कि वो निश्चित टाइम हो गया, निश्चित ईयर हो गई, है ना, तो उसके पहले सीन्स लगा देंगे।
जैसे कि सिंस ही वाज बॉर्न, है ना, सिंस ही वाज बॉर्न ऐसे करके, है ना। अब देखिए यूज ऑफ फॉर कैसे लगते हैं। यूज ऑफ फॉर का यूज कैसा होता है। फॉर टू, जो मैंने कहा था कि ड्यूरेशन के लिए, है ना, टाइम ड्यूरेशन, यूज ऑफ फॉर, ठीक है ना। तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 7 डेज, 7 दिन, है ना। अब 7 दिन ये नहीं पता कौन से, 7 महीने, 7 महीने ये नहीं पता कौन से 7 महीने, है ना। फॉर मैनी डेज, बहुत से दिन, है ना, ये लिखा बहुत से दिन, ये फॉर मैनी डेज, तो उसके लिए लगेगा, है ना। फॉर सेवरल मंथ ये लगेगा, तो बहुत से मंथ, है ना। तो ये नहीं पता चल रहा कि कौन से मंथ, लेकिन अगर ये बता दिया जाता जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से बता दिया जाता तो वो निश्चित हो जाते सीन्स लगता। अब ये देखिए, अब निगेटिव वाले बना के बताए हैं ये, है ना। राहुल हैज़ नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, हैज़ राहुल बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। इसको निगेटिव वाले में बस नॉट, हैज़ के बाद नॉट लगेगा, हैज़ नॉट बीन, है। फिर हैज़, अब फिर क्वेश्चन वर्ड वाला देखिए ये ऐसे ही, है ना। क्या राहुल 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, इसकी इंग्लिश ये हो गई, है ना। राहुल ये है, अब मतलब ये सिर्फ शॉर्ट में ही मैंने लिख दिया है, क्योंकि आप पहले इसको कैसे ट्रांसलेट कर चुके हैं, है ना। तो मैंने ये ऐसे ही इंग्लिश में लिख दिया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या राहुल 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो है ना। तो क्या पहले लगा था, तो इसलिए हैज़ मैंने पहले यूज कर लिया। फिर राहुल और फिर बीन यूज करेंगे, है ना। फिर बीन, फिर गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स इस तरीके से बनाएंगे। फिर एक क्वेश्चन और, राहुल 2 घंटे से कहाँ जा रहा है। अब ये इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया क्योंकि ये थोड़ा सा, है ना, ये क्वेश्चन वर्ड अंदर था, इसके सेंटेंस के बीच में है। तो अब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लगाएंगे। वेयर, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश पहले लगेगी। तो वेयर हैज राहुल बीन गोइंग टू स्कूल। अब ऐसे ही देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं, एक्स्ट्रा हैं। कुछ सेंटेंस में ये पता चलता है, ज्ञात होता है कि कोई क्वालिटी पहले से आ रही है और वह अभी जारी है। ऐसे सेंटेंस में बीन के पश्चात नाउन या एडजेक्टिव आता है। जैसे वह बीमार रहा है ना, वह बीमार रहा है। अब इसको सेंटेंस को अगर ध्यान से फिर से पढ़ेंगे तो, है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, कुछ सेंटेंस में यह ज्ञात होता है कि कोई क्वालिटी यानी है पहले से आ रही है और वह अभी भी जारी है। जैसे अब एग्जाम्पल, पहले से कौन, वह बीमार रहा है, यानी कि वो बीमार पहले भी था, रहता था और अभी भी है, अभी भी चल रहा है बीमार। जैसे मैंने पहले वाला सेंटेंस लिया तो वह खेलता रहा है ना, राहुल खेलता रहा, कपिल देव वाला बताया था, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर है, तो वो भी क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनता है। जैसे वह बीमार रहा है, ही हैज़ बीन इल, है ना। अब वह सोमवार से बीमार रहा है, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। अब राहुल शिक्षक रहा है, मतलब वो पहले भी शिक्षक था, अब भी शिक्षक है, तो राहुल हैज़ बीन अ टीचर, राहुल हैज़ बीन अ टीचर, इस तरीके से लिखेंगे इसको, हैं। और क्वेश्चन वर्ड वाले तो सब ऊपर बना ही चुके। अब इसी तरीके से देखिए पास्ट पे आते हैं, है ना। पास्ट पे आएंगे तो हम लोग क्या देखते हैं,